शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर ऐसी कि पूरी दुनिया की इस पर नजर है। क्या हुआ देखिए आज भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर, वो जगह जहां नमाज और पूजा दोनों होती थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, नमाज भी होती थी और पूजा भी होती थी। इस जगह पर आज फैसला आना था कि आखिर मस्जिद है या फिर मंदिर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होती थी। आज भोजशाला पर फैसला आना था कि ये मस्जिद है मंदिर। तो देखिए तैयारी क्या थी, तस्वीर देखिए। आरएएफ तैनात की गई थी, रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस तैनात की गई थी और बड़ा सुरक्षा अमला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी तैयारी थी, बहुत मामला सेंसिटिव था, संवेदनशील था, इसलिए चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। और अब देखिए न सिर्फ पैदल सुरक्षा बल्कि पुलिस वैन पूरे धार में गश्त कर रही थी, पूरे धार के एक इलाके तक पहुंच रही थी। अब देखिए जरा, न सिर्फ इतनी सुरक्षा बल्कि आज जुमे की नमाज भी थी। शुक्रवार का दिन था और फैसला आना था कोर्ट से कि यहां नमाज होगी कि पूजा होगी। ये आप देख रहे हैं, शुक्रवार को नमाजी पहुंच रहे थे नमाज के लिए, और इसीलिए भोजशाला के बाहर देखिए जरा, भोजशाला के बाहर सैकड़ों की संख्या में पुलिस मौजूद थी कि परिंदा भी पर ना मार पाए। उससे पहले ये फोर्स रहेगा, उनकी मीटिंग रहेगी और जो भी वहां पे हो रहा है वो लगातार एक्टिवली आपको अपडेट करके रखेंगे। यहाँ जमीन पे मौजूदगी रहेगी, ग्राउंड पे प्रेजेंस रहेगा, आप लोग एक्टिव रहेंगे। एकत्रित हुए हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था ड्यूटी का पालन कराने के लिए और हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशों का साधनों की व्यवस्था करके, और आपको ड्यूटी करना है अगले आदेश तक, जब तक कि अगला आदेश नहीं मिले ड्यूटी लीजिए। एक बार जब जजमेंट आ जाता है उसके बाद, उससे पहले ये फोर्स रहेगा, उनकी। और ये सारी सुरक्षा तैयारी इसलिए थी क्योंकि इंदौर में जो हाईकोर्ट की खंडपीठ है उससे एक बड़ा फैसला आने वाला था। फैसला क्या था, ये हाईकोर्ट देख रहे हैं, इंदौर में खंडपीठ है हाईकोर्ट की, वहां से आज ये फैसला आना था कि मंदिर है ये जगह या मस्जिद। और उसके बाद देखिए जो फैसला आया है वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। फैसला आया हिंदुओं के पक्ष में कि वो जगह मंदिर है, वहां पूजा होगी तो होली मनने लगी। तो हिंदू पक्ष में खुशी थी, वो होली मना रहा था, न सिर्फ होली, पटाखे भी फोड़ रहे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, धार में लोगों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। जो हिंदू समाज वर्षों से संघर्ष कर रहा था और उस संघर्ष के परिणति में आज इस मां के पावन मंदिर को
माननीय उच्च न्यायालय ने सम्मान देते हुए मां के सम्मान में मंदिर घोषित किया है। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। पहले हमने संघर्ष किया और आज कोर्ट के माध्यम से भी जीत गए, क्योंकि सत्य होता है वो तो निकल कर ही आता है, उसको दबाया नहीं जा सकता। फैक्ट्स को नजरअंदाज करके आपने फिर बिलीफ के नाम पर फैसला कर दिया। आप बाबरी मस्जिद में एक बोलते हैं, यहां पर एक हो जाता है। कोई मंदिर जो तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उसको नहीं रहने देंगे, उसको हम कानूनी रूप से लड़कर वापस लेंगे। भारत में ऐसे अनेकों मठ मंदिरों को तोड़कर लैंड जिहाद किया गया था कि उस विकल्प को कैसे बदल दें और कैसे सरकार से मांग कर लें कि साहब जो है अब हमें दूसरी जगह दे दो। सवाल ही पैदा नहीं। गौशाला को अपने गैर मुस्लिम भाइयों के हवाले कर देना चाहिए। आज दोपहर तक जहां नमाज पढ़ी जा रही थी, मुसलमान जिसे मस्जिद बताकर इबादत कर रहे थे, अब उसी भोजशाला को अदालत ने मंदिर घोषित कर दिया। यहीं जहां नमाज हो रही थी और पूजा पाठ भी, लेकिन अब वहां नमाज नहीं बल्कि सिर्फ सरस्वती पूजा होगी। दशकों से हिंदू जिसकी मांग कर रहे थे, लंबे संघर्ष, विवाद और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार वो फैसला आया है जिसने हिंदू पक्ष के लिए होली और दिवाली एक साथ मना दी है। हिंदुओं में जश्न का माहौल है तो मुसलमान सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। आज माँ वाग देवी सरस्वती के मंदिर को जो मुक्ति मिली है उससे पूरा धार तहर, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत बहुत खुशी की लहर है, पूरे देश में खुशी की लहर है। भगवती की कृपा सब पे बनी थी, हिंदू समाज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। खुशी के मारे आंसू निकल रहे हमारी, इतने दिनों की हमारी मेहनत के ही उन्हें आहुति दी है अपने प्राणों की। माँ का मंदिर, माँ का स्वरूप उनको वापस मिला है, जो हिंदू समाज चाहता था कि माँ का स्वरूप मिले और एक टाइटल था जो चेंज हो, सो आज हुआ है। बिहार की आवाम से और प्रदेश की आवाम से यही कहना चाहूंगा कि संयम बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसमें अभी ऐसा तो हुआ नहीं है, एक तरफा पूरी हार हो गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, हम वहां पर जाएंगे और जो भी कानूनी लड़ाई होगी हम पूरी तरीके से वहां लड़ेंगे। कोर्ट से जो निर्णय हुआ, उन्होंने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि माँ की वागदेवी की मूर्ति यहाँ शीघ्र लाए और मंदिर मिठाए। ये माँ का मंदिर है, मंदिर रहेगा। सत्य धर्म की विजय हुई है और असत्य हारा है आज। और हमें यकीन था कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा और अभी देखते हैं, समीक्षा करते हैं क्या होता है। अगर खिलाफ लगेगा तो माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर करेंगे जो हमारे खिलाफ हुआ उसमें। आज हमारे लिए वो खुशी का पल है, ये खुशी हमको सब, ये खुशी का आंसू है। तो कितने वर्षों बाद ये सारी जीत मिली है। आज उच्च न्यायालय ने भी ये घोषित कर दिया है, मान लिया है कि मंदिर माँ सरस्वती का है, माँ वाग देवी का है, इसलिए उनके इस शानदार निर्णय के लिए हम उनका स्वागत करते हैं। आपने सभी पक्षों को सुन लिया, लेकिन अब असली बात यह है कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। कोर्ट के अंदर दो पक्ष हिंदू और मुस्लिम नहीं थे, कोर्ट के अंदर तीन पक्ष थे, हिंदू, मुस्लिम और जैन समाज। तीनों ने अपना अपना पक्ष रखा और अपने अपने दावे रखे कि यह जगह हमारी है। देखिए जरा तीनों के पक्ष आपको बताऊं क्या थे तीनों के पक्ष। सबसे पहले देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन थे। हिंदू पक्ष की दलील इस पर क्या थी? हिंदू पक्ष ने भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर बताया, दावा किया कि भोजशाला प्राचीन संस्कृत विद्या का केंद्र था। इसे साबित करने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज, शिलालेख बताए, एएसआई सर्वे और बसंत पंचमी पर पूजा की परंपरा का हवाला दिया। हिंदू पक्ष ने राजा भोज के ग्रंथ और सूत्रधार का जिक्र किया, कहा इसकी संरचना ग्रंथ में बताए मंदिर निर्माण मानकों से मेल खाती है और भोजशाला मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, यह भी कहा हिंदू पक्ष ने। यह एएसआई संरक्षित स्मारक जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है, भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय कर इसे हिंदुओं को सौंपा जाए ताकि मां सरस्वती की पूजा, हवन साल भर बिना रुकावट होता रहे। हिंदू पक्ष की दलील के बाद मुस्लिम पक्ष ने दलील दी। मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद बताया। वकील सलमान खुर्शीद और शोभा मेनन ने इसकी दलीलें रखी। मेनन ने कहा कि स्पष्ट नहीं है कि भोजशाला मंदिर, मस्जिद या जैनशाला है। वकील सलमान खुर्शीद ने तो एएसआई सर्वे पर सवाल उठाया। खुर्शीद ने कहा कि वीडियोग्राफी स्पष्ट नहीं है, रंगीन तस्वीरें भी नहीं है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट में अयोध्या फैसले का हवाला दिया। सलमान खुर्शीद ने कहा अयोध्या मामले में रामलला विराजमान की मूर्ति मौजूद थी, लेकिन यहां भोजशाला में ऐसा नहीं है। भोजशाला में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है।
दावा किया कि धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। अब बड़ी दिलचस्पी है कि यहां जैन समाज की भी एंट्री होती है। जैन समाज ने भी इस भोजशाला पर अपना दावा किया और कहा भोजशाला को लेकर जो प्रतिमा मां वाघ देवी की बताई जा रही है वो प्रतिमा असल में जैन समुदाय की आराध्य मां अंबिका की है। सीहोर के अंबिका मंदिर में वैसी प्रतिमा है जो भोजशाला में मिली थी। इन्हीं दलीलों के आधार पर इसे जैन तीर्थ घोषित करने की मांग जैन समाज ने की। बड़ा दिलचस्प है कि हिंदू समाज कह रहा था यह मंदिर है, मुस्लिम समाज मस्जिद का दावा कर रहा था और जैन समाज अपने धार्मिक स्थल की बात कर रहा था। अब यह मामला कोर्ट में था तो फैसला जज साहब को देना था। देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ। जज साहब ने जब फैसला दिया वो फैसला क्या कहता है। भोजशाला पर सोचिए धार से 65 किलोमीटर दूर हलचल थी बहुत। जो वो जगह थी इंदौर हाईकोर्ट जिसे भोजशाला पर फैसला देना था। दोपहर में फैसला सुनाने से पहले ही कोर्ट रूम खचाखच भरा था। दलीलें सुनने और तथ्यों को देखने के बाद डबल बेंच ने फैसला सुनाया। 242 पेज के आदेश में हाईकोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर माना है। 2 जजों की बेंच ने कहा यह ऐतिहासिक और संरक्षित सरस्वती मंदिर है। कहा भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के सबूत हैं क्योंकि वहां शिव और वासुकी नाग की प्रतिमा और प्रतीक चिन्ह है। परमार काल के शिलालेख और दीवारों पर चित्रकारी मिली है। मां सरस्वती की स्तुति से जुड़े संस्कृत श्लोक भी मिले हैं। कोर्ट ने ऐतिहासिक तथ्यों और एएसआई सर्वे के तर्कों को मान लिया। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना है। यानी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के रामलला विराजमान मंदिर वाले फैसले को आधार बनाया। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया। भोजशाला को लेकर एएसआई ने 2003 में आदेश दिया था कि भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था एएसआई ने। वो आदेश आज कोर्ट ने खारिज कर दिया और मुस्लिमों को नमाज का अधिकार एएसआई ने दिया था वो भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने सरकार से जमीन लेने की छूट दी है। कहा मुस्लिम पक्ष चाहे तो धार में सरकार से दूसरी जमीन ले सकता है। यह वैसा ही है जैसे अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन दिलाई थी। अदालत ने केंद्र और एएसआई को भोजशाला का प्रबंधन तय करने को कहा है। वैसे मंदिर का मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा लेकिन कुछ बदलाव होंगे। तो यह हुआ आज अदालत में जिसके बाद फैसला आया। सुनिए जरा दोनों पक्षों को क्या कह रहे हैं। जो यहाँ के पत्थर है, शिलालेख है, पिलर से पिलास्टर से ये चीख के कह रहे थे कि हिंदू मंदिर का परिसर है और उसके विपरीत काम किया गया, इसीलिए हम इंदौर हाईकोर्ट गए थे। इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 4(3)A में कि एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा अगर कोई जगह एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है। एएसआई के 2100 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद हमारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो ये साबित करते हैं कि राजा भोज द्वारा बनाई गई ये मां सरस्वती मां वाघ देवी का स्थान है। लीगल बात यह है कि आज की डेट से इंदौर हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो प्रभावी हो गया। 267 पेजेस का जजमेंट है। आखिरी के पोर्शन देख लीजिए, उसमें यहाँ पे जो नमाज पढ़ने की अनुमति वाला आदेश था उसको रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। हम इससे सैटिस्फाइड नहीं है तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप अलग से जो है एक जमीन दीजिए मुस्लिम पक्ष को, जिसमें सारे पक्ष जितने भी मुस्लिम पक्ष थे यहाँ पे उन सबको शामिल करके उनके हिसाब से एक जगह दी जाए जिसमें वो अपनी मस्जिद तामीर कर सके। एएसआई के तथ्यों को ही मानते हुए कोर्ट ने इसको फैसला दिया। दोनों पक्षों को आपने सुन लिया, लेकिन इस तरह के मसलों में सियासत भी होती है। अब देखिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कोई इसकी तारीफ कर रहा है फैसले की, कोई आलोचना कर रहा है। सीएम मोहन यादव कह रहे हैं यह फैसला सांस्कृतिक विरासत, आस्था और इतिहास के सम्मान का महत्वपूर्ण क्षण है। अब श्रद्धालुओं को पूजा का अधिकार सुनिश्चित होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट फैसले को सही करेगा और पलट देगा। यह मामला बाबरी मस्जिद फैसले से काफी मिलता जुलता है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं यह इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज होने वाला क्षण है। यह फैसला सांस्कृतिक चेतना, सनातन परंपरा और सभ्यता के स्वाभिमान का सम्मान है। गोपाल शर्मा हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता, उन्होंने कहा यह फैसला उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी शहादत दी है। यह कई वर्षों की तपस्या का फल है। वकार सादिक जो कि धार शहर काजियों कह रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन हम फैसले की समीक्षा करेंगे, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुलदीप तिवारी हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं, उन्होंने कहा ये लोग न सरकार को मानते हैं और न कोर्ट पर यकीन रखते हैं, न किसी एजेंसी पर विश्वास करते हैं, तो फिर मानते किसको हैं।
इनके तर्क कोर्ट में ठहरते नहीं तो फैसला मानना ही पड़ेगा। सर्वे के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों थे, तब आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? अरशद वारसी मुस्लिम पक्ष के वकील, उन्होंने कहा हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को आधार मानकर फैसला दिया है, हम अदालत के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुनिए जरा सियासतदानों। माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे और ये खुद एक वायलेशन है आर्टिकल 14 और 12 का। और साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि 1995 में ये गलती उस वक्त के धार के जो बड़े मुसलमान थे, जो हिमाकतखोर थे, चमचागिरी की आदि करने के आदि थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके दिया ये कि हर मंगलवार को या बसंत पंचमी को आप आकर मस्जिद के अंदर ये पूजा करिए। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। भोजशाला में जो फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आया है उसका स्वागत करते हैं। सदैव सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई। इस निर्णय के चलते कि कहीं राजनीतिक तुष्टीकरण करने की इच्छा में या राजनीतिक डिविजिवनेस जो होता है राजनीति को चलते, जो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा अपना मॉडल बनाया हुआ है कि कैसे हिंदू बनाम मुसलमान करें, कहीं ये डिसीजन उसी विवाद के घेरे में ना आ जाए। और अगर ये होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आसमान को छूने वाला राम मंदिर आपने बनवाया है, उसी प्रकार से उसी तर्ज पर राजा भोज जी द्वारा बनाया हुआ सरस्वती जी का भोजशाला मंदिर भी भव्य रूप से बने। सिर्फ देश ही नहीं विदेशों के भी लोग आकर वहां पर दर्शन करेंगे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गुमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अब बड़ी बात यह है कि आखिर भोजशाला को लेकर जो पूरा विवाद है, पूरा बवाल है, ये है क्या? तो मैं आपको सरल भाषा में बताऊं कि आखिर ये बवाल क्या है। पहली तस्वीर जरा देखिए, भोजशाला परिसर देखिए, ये पूरे परिसर के अंदर की तस्वीर है। और एक और चीज आपको दिखाऊं, यह भोजशाला है, इस पर दोनों का अपना अपना हक था। मुस्लिम पक्ष कह रहा था हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद है, हिंदू पक्ष कह रहा था ये मंदिर है। अब ये देखिए, ये भोजशाला की दूसरी तस्वीर है। ये भोजशाला के अंदर मंदिर जहां पूजा हो रही थी और इसी के पास बना है, ये बाहर देख रहे हैं, ये मकबरा बना है, ये कमाल मौलाना का मकबरा है। अब आपको दिखाऊं भोजशाला की एक और तस्वीर जो आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी क्या है भोजशाला। ये आप देख रहे हैं। अब जरा इस पूरे परिसर को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा परिसर है। ऊपर आप देख रहे हैं वाघ देवी का गर्भगृह जो दावा किया जाता है। उसके बाद आप देखिए उसके बीच में हवन कुंड आपको नजर आ रहा है। हवन कुंड के ठीक आप बाहर की तरफ देखेंगे जहां दरगाह है, यही दरगाह कमाल मौलाना की है। और बाहर देखिए प्रवेश द्वार भी है जो अंदर भोजशाला के लिए जाता है। दूसरी तरफ भी मस्जिद है और एक तरफ आपको नजर आएगा जहां नमाज हुई 2016 में, वो हिस्सा भी है। तो यहां नमाज और पूजा अब तक दोनों हो रही थी। अब आपको बताऊं इसका कनेक्शन क्या है राजा भोज के साथ और खिलजी के साथ। तो देखिए, यह भोजशाला परिसर है। करीब 1000 साल पहले मालवा में राजा भोज का राज हुआ करता था। उन्होंने आज के मध्य प्रदेश के धार को अपनी राजधानी बनाया। उनका शासनकाल 1010 से 1055 ईस्वी के बीच माना जाता है। राजा भोज कला, साहित्य और विज्ञान के महान संरक्षक माने जाते हैं। कहते हैं राजा भोज खुद विद्वान थे और मां सरस्वती के भक्त थे, इसलिए उन्होंने करीब 1034 में संस्कृत महाविद्यालय बनवाया। यह ठीक वैसा ही था जैसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे। धार के इस विद्या केंद्र और मंदिर को भोजशाला कहा जाने लगा। लाल रंग के पत्थर से बने भवन में देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। 1035 में वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन कहा जाता है 1269 में अरब मूल के कमाल मौलाना धार आकर बस गए
और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को फतह कर लिया। दावा है कि उसने इस्लामी शासन में भोजशाला समेत कई स्थल ध्वस्त किए। फिर 1401 में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से पर मस्जिद बनवाई। 1514 में खिलजी द्वितीय ने भोजशाला को मस्जिद में बदलना चाहा और कमाल मौलाना, जो मैंने आपको बताया शुरू में, कमाल मौलाना अरब से आए थे, कमाल मौलाना की याद में एक मकबरा बनवा दिया, जिस दरगाह की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। धार में बना यह मकबरा कमाल की मौत के करीब 204 साल बाद बनाया गया, क्योंकि कमाल मौलाना की मौत अहमदाबाद में 1310 में हो गई थी और इसी मकबरे के आधार पर मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद बताते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं दोनों पक्षों के धर्मगुरु और याचिकाकर्ता। में भावुक होने की जरूरत नहीं है, इसमें अग्रेसिव भी होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई को लड़ा है खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, हम इसी तरह ये लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं। मुस्लिम भाइयों को समझना होगा कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ आहत हुई, जैसे राम मंदिर में, कृष्ण जन्मभूमि हमारे तोड़े गए और अनेक हमारे हजारों लाखों मंदिर मुगलों ने तोड़ा, कब्जा किया, उसी का एक हिस्सा ये भी है। इस्लाम ऐसी डिस्प्यूटेड जगह पर जहाँ पर विवाद हो नमाज को स्वीकार नहीं करता, लेकिन अना की लड़ाई थी, लोग लड़ रहे थे, कोर्ट ने आज, हाई कोर्ट ने आज फैसला दे दिया। हमको इसे अपने दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था है तो संविधान के तहत यहाँ लगातार लोगों ने एक लड़ाई लड़ी और आज जो कोर्ट का फैसला आया है वो सराहनीय है। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है कि शासन प्रशासन ASI के साथ मिलकर आगामी कार्य योजना तय करना है, तो उसके अंदर जो है वो हिंदू समाज अपनी भूमिका तय करेगा। भोजशाला केस में जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है। बहरहाल ये हाईकोर्ट का फैसला है, अभी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। 90 दिन के ऊपर का सर्वे था और इसमें पहले क्या स्ट्रक्चर था, उसके बाद उसके ऊपर क्या नया स्ट्रक्चर बना, क्या क्या ओरिजिनल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए, वहाँ पर जो संस्कृत के परिकृत लैंग्वेज के इंस्क्रिप्शन पाए गए वो बताया, और भी अन्य लैंग्वेजों के जो इंस्क्रिप्शन पाए गए वो भी बताया गया। अब ये तो भोजशाला की बात हो गई, लेकिन भोजशाला के अंदर एक मूर्ति हुआ करती थी, जो मूर्ति लंदन जा चुकी है। जी हां, लंदन में वो मूर्ति है, ये जो आप देख रहे हैं, उस मूर्ति का हूबहू आप प्रतीक देख रहे हैं, प्रतिमा देख रहे हैं। इसी तरह की मूर्ति जो मंदिर में थी वो लंदन में है। अब आपको दिखाऊं वो मूर्ति कहां है। ये आप देख रहे हैं, लंदन के म्यूजियम में रखी गई है ये मूर्ति। ये मूर्ति पर दावा है हिंदू पक्ष का कि ये वाग देवी है, और जैन समाज का कहना है ये मां अंबिका है। और आइए अब इस मूर्ति के बारे में आपको बताऊं, इसकी खासियत क्या है और ये लंदन कैसे पहुंच गई। लंदन के म्यूजियम में है। जिस भोजशाला को हाईकोर्ट ने मंदिर घोषित किया है, उस भोजशाला मंदिर में अभी असल मूर्ति मौजूद नहीं है, जबकि इसे सरस्वती मंदिर के तौर पर पहचाना जाता है। मगर भोजशाला मंदिर की मूर्ति भारत नहीं, ब्रिटेन में है। यानी मूर्ति अभी भोजशाला मंदिर से करीब 7,500 किलोमीटर दूर है। यह है वो मूर्ति। धार जिला प्रशासन की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक देवी सरस्वती की प्रतिमा वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में है। म्यूजियम में मौजूद ये मां सरस्वती की खड़ी हुई मूर्ति है। इस प्राचीन प्रतिमा में मूल रूप से 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिन्हें संगमरमर की सपाट सतह पर नक्काशी से उकेरा गया है। देवी की प्रतिमा में उनके 2 हाथ ठीक हैं और 2 खंडित हैं। प्रतिमा के माथे पर मुकुट और हाथों में कड़े और गले में हार उकेरा गया है। मां सरस्वती की यह सुंदर और दुर्लभ प्रतिमा कला का उत्कृष्ट नमूना है, जो मुगल काल में मंदिरों के साथ विध्वंस का शिकार हुई। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक साल 1875 में जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब मेजर जनरल विलियम किनकैड धार के राजनीतिक एजेंट थे। मेजर जनरल विलियम को खुदाई के दौरान यह प्रतिमा मिल गई और उन्हें कलाकृतियों का शौक था और भारतीय संपदा पर उनका हक भी था। तो 1886 से 1891 के बीच विलियम बेशकीमती प्रतिमा को लंदन ले गए।
125 सालों से ये 4 से 5 फीट की प्रतिमा वहां कांच के बॉक्स में रखी गई है, जो सरस्वती ऑफ धार के नाम से प्रदर्शनी का हिस्सा बनी हुई है। हालांकि कई लोग जिसे वाग्देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा बताते हैं, लेकिन म्यूजियम में दी गई जानकारी में इसे जैन देवी अंबिका बताया जाता है। सुनिए जरा, विष्णु शंकर जैन खुद जैन समाज से आते हैं, हिंदुओं के मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इस मूर्ति को भी जैन समाज अपनी मां अंबिका की मूर्ति बता रहा है। सुनिए जरा विष्णु जैन इस पर क्या कह रहे हैं। हिंदू और जैन समाज हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे, एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे। हमेशा हिंदू मंदिर और जैन मंदिर साथ बनते हैं। जब से 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया कांग्रेस सरकार ने, एक होड़ लग गई कि हाँ जी हम अलग है, और एक ऐसे तत्व घुस गए कि जी हम अलग है। और मैं जैन समाज से जरूर आता हूं, पर मैं ये मानता हूं कि हम सारे लोग एक सनातन संस्कृति, इस पूरी सभ्यता, इस पूरी सिविलाइजेशन का अभिन्न अंग है, जिसमें जैन समाज भी है, जिसमें हिंदू समाज भी है। और ये जो लड़ाने की, आपस में भेद पैदा करने की राजनीति है, जो पूरी ये सोच है, ये नहीं चलेगी। वाग्देवी की जिस मूर्ति की यहाँ पूजा होती थी वह यूके के किसी संग्रहालय में है। उस संग्रहालय में देखने की चीज नहीं है, वह प्राण प्रतिष्ठित देवी है। हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार यह प्रयत्न करेगी कि उस मूर्ति को वापस लाया जाए और इसी मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाए। हर भक्त के घर में वार्ता वाग्देवी, क्योंकि हमारा संकल्प इतना प्रबल है कि हर भक्त इस मूर्ति की पूजा करता है अपने घर में।